नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। इसमें दोस्तों स्टैटिक जीके के भी प्रश्न है और बिहार स्पेशल जीके की भी प्रश्न है। ये सभी के हम मिक्स 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे देखने वाले। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 250 अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, एक दिन हम लाइव क्लास दिए थे, लेकिन दोस्तों उस स्टूडियो का बात किया जाए तो उसमें कैमरा भी नहीं था और मेक भी अच्छा नहीं था, इसीलिए दोस्तों क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा था। साथ ही एक दिन या 2 दिन आप लोग और रुकिए, उसके बाद कैमरा भी लग जाएगा और एलईडी सब भी लग जाएगा। उसके बाद हम आप सभी दोस्त लोग के लिए लाइव क्लास लेके आएंगे, बिहार डीएलएड के लिए भी और बिहार पुलिस मद्य निषेध बोल सकते हैं, बिहार एसएससी, ये सब एग्जाम के लिए भी। तो आप सभी दोस्त लोग जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान का प्राप्ति बोल सकते हैं कौन नदी के किनारे हुआ था? तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था, जिसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक है और इसका जन्म 563 बीसी में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध दोस्तों 80 वर्ष इसका जीवन काल था महात्मा बुद्ध का, और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था, कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और भगवान बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश जो दिया था, यह दिया था सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सबसे अंतिम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध कहाँ दोस्तों? तो कुशीनगर में, जहां इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। कब किया गया मेरे भाई? 1875 ईस्वी में किया गया। हम बोलते हैं आप सभी दोस्त लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पेस नहीं है जो हम लिख के आप सभी दोस्त लोग को बताएं। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में मुंबई में। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती, बोल सकते हैं आप। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा बोल सकते हैं। पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मेरे भाई तमिलनाडु में पड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मेरे भाई पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं सूर्योदय का देश कहा जाता है किसको? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह जो है दोस्तों, इसी को डायबिटीज बोला जाता है। 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
साथियों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है, याद रखिएगा बिहू। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और बोल सकते हैं मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, यह भी मेरे भाई कहाँ है? तो असम राज्य में स्थित है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जट जाटिन और सेमा चकेवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अपना बिहार का है। कहता कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का दोस्तों प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इस बात को भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक दोस्तों, और इसी के प्रयास से बोल सकते हैं जो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, विलियम बेंटिक के ही बोल सकते हैं समय में राजा राम मोहन राय के सहायता से। कहता कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में हुआ दोस्तों कागज का आविष्कार। ताश का भी आविष्कार पूछा जाए तो चाइना में बोल सकते हैं आप। कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों कमांडर का सेनापति दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी जो है यह आंख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल आप बोल सकते हैं। गाजर जो है दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हो जाता है। क्या? तो गाजर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। पोंगल याद रखिएगा त्योहार है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मेरे भाई यह इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। मछली में चंबरों की संख्या पूछा जाए, कोष्टकों की संख्या 2 होता है, और गल्फर नहीं दिया रहेगा तो दिल से आप लॉक कर लीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा इस नारा को उजागर किया गया, भगत सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज के द्वारा जो आयोग का गठन किया था उसका नाम था हंटर आयोग। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी दोस्तों पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सीएम हुए यानी मुख्यमंत्री हुए। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा बोल सकते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण थे। 1857 की क्रांति दोस्तों इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। पूर्ण रूप से यह क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। रोहनी नामक गांव से, देवघर में पड़ता है, जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में है। कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बोल सकते हैं आप। भारत कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला पूछा जाए तो दोस्तों संतोष यादव।
माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह है आपको नेपाल में, और नेपाल में इसको मेरे भाई सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया, कोलकाता में किया गया था ब्रह्म समाज का स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। वेदों की और नोटों का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया, 1897 में किया गया था। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाल का व्यक्ति था। वास्को डिगामा भारत 3 बार आया, 1502 में, 1524 में। 1524 में उसका मृत्यु भारत में हो गया। वास्को डिगामा कहाँ कराने वाला था? पुर्तगाल का। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में पुर्तगाल का कैपिटल बताइए कहाँ है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में बोल सकते। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों में दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए, याद रखिएगा। 10वां और अंतिम गुरु पूछा जाए, गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी हो जाएगा, सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है साथी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा इसको नेताजी का उपाधि दिया गया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है यह 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत का जो दोस्तों युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था, और बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसको चुना गया था। इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था, हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता था 13 फरवरी के दिन मनाया जाता। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस 1 मई के दिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अपना भारत का राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। केरल दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत का राजधानी बना 1912 में, लेकिन घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसको 2000 बोल सकते हैं 9 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न का था राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान को गाया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। अतः एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा, यानी जिसको कॉपर कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों काला रंग का दिखाई पड़ता है। किस रंग का? काला रंग का, याद रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट इसके समाधि का नाम है। क्या नाम है? राजघाट आप बोल सकते हैं। कथा भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक चला था। टोटल 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभिक सन है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? तो राकेश शर्मा थे। कथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी थे। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य? 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रूप बंद नहीं होता? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए 10 जनवरी के दिन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा गया है, 4421 2 किलोमीटर, याद रखिएगा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ रहती है? चाइना का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आंधी तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार, जो कि राजस्थान में पड़ता है। काजीरंगा अभयारण्य दोस्तों यह है असम में, और भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? क्षिप्रा नदी किनारे। कहता है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होता है? चांदी, याद रखिएगा। चांदी सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रतीक एजी होता है, परमाणु क्रमांक 47। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, CH4 इसका सूत्र होता है। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। दोस्तों राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारा आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला मिल्की वे। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत
रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई अवधि में? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस दोस्तों यह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुआ? एथेंस से हुआ 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? 1980 मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड के लुसान में। 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 5 गोले बोल सकते हैं होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। कथा 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान का शहर है। कथा 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से इसका है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 ईस्वी। ओलंपिक खेलों में कथा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया वेदों की ओर लौटो का नारा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया है? श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है? गुर्दे के द्वारा यानी वृक्क के द्वारा बोल सकते हैं आप। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है? शहनाई वादन। बिस्मिल्लाह खां यह बिहार के रहने वाले थे। इसको भारत के चारों प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी ही लॉक कीजिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? रूस। दोस्तों भिलाई कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है या छत्तीसगढ़ में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? हिमाद्री है। कथा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर का है। धर्म सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम दोस्तों बोल सकते हैं। पास्कल के नियम से यह संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। कथा किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स प्रिसेट ने पढ़ा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह आशिक था? अकबर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया है। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में इस पार्टी का स्थापना अमेरिका के फ्रांसिस्को में किया गया था। कथा सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। कथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। और वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के दरबार में था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ निगेटिव। सर्वग्राही पूछा जाता ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में अगर पूछा जाए तो। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। कथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित दोस्तों? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में।
आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। यही दोस्तों शिक्षा दिवस पूछा जाए तो बोल सकते 11 नवंबर के दिन। कहता खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों के और का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना बाजू एक कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरीश सेन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास कथा किस समाज सुधारक रहा? राजा राम मोहन राय का 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गांधी जी का जन्म दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी के जीवन कथा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अपना भारत में। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता पूछा गया तो। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह दोस्तों अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है। 1975 में इसको छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। कौन सी इंसुलिन स्रावित करती? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया, ओडिशा में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। चीन की मुद्रा युआन, यहाँ पर रेनबिन दोस्तों आप याद रखिएगा, अधिकतर ऑप्शन में वही रहेगा। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत को किला कहलाता सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य निकोटनीय। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। दक्षेस में कितने देश सदस्य? 8 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का तटरेखा की लंबाई 7516। कहता विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। अभी जो NH1 और NH2 है इसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, रिकेट्स अधिकतर बच्चों में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और दोस्तों टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, के, डी। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कहता धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता? तांबा और जस्ता का होता है। किसका? तांबा और जस्ता का होता है। कहता है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसका अन्य नाम सूत्रकणिका है।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर का। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन का था किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल के द्वारा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहता 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप दोस्तों रूस में आयोजित किया गया था। 2014 का कॉमनवेल्थ खेल यह बोल सकते स्कॉटलैंड में हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप दोस्तों आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। कहता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है, अपना भारत में राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को दोस्तों यह जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही कहता भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। 2011 में मानव निर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। ऐने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। कथा होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसको दोस्तों? चित्तरंजन दास को इस नाम से जाना जाता है। कहता अशोक चक्र में कितनी तिलियां? 24 होता है। भारत में कहता है सबसे पहली फिल्म कौन बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज का है और यह कहाँ की हड्डी है? यह है आपको कान का हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग का हड्डी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां? तो दोस्तों पसलियां पेशियां 639। 639 नहीं दिया रहेगा तो 700 के आसपास। लाल रक्तकण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की पर चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दी।